नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता राजपूत। जैसे कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि हमारा HSSC का एग्ज़ाम आ गया है। ठीक है, HSSC में जिसमें है ग्राम सचिव का। ठीक है, तो हम आज ग्राम सचिव के पेपर के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी की क्लास 1 क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, और आज हम जो आपको करवाएंगे सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू के एग्ज़ाम के। ठीक है, तो चलिएगा बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर पॉलिटी के अंदर हमारा पहली जो क्लास रहेगी वो है हमारी पार्लियामेंट, जिसको हम कहते हैं संसद कहते हैं। ठीक है, तो चलिएगा बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा। ठीक है, और साथ में हमारा जो चैनल है CTI को मतलब कि आपने सब्सक्राइब भी करना है। अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लगती है और आपके लिए अलग से मतलब कि और भी ऐसी क्लास में अच्छे से क्वेश्चन लेकर आऊँ मैं आपको, ठीक है, तो आप मेरा जो मतलब कि जो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना और अधिक से अधिक शेयर भी करना। ठीक है, तो चलिएगा बच्चों हम देर ना करके हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा रहेगा जो हमारा चैप्टर है संसद पर रहेगा फोकस हमारा। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि जो संसद शब्द जो है वो हमने कहाँ से लिया, नंबर यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो संसद जो शब्द हमने लिया था इंग्लैंड की संसद से लिया था। ठीक है, क्यों लिया था? क्योंकि हम बहुत समय तक मतलब कि अंग्रेज़ों के अधीन रहे हैं, ब्रिटिश के अधीन रहे हैं, तो इसलिए वहाँ के जो हम मतलब कि उनके जो शासन से भली भांति परिचय थे, तो जिस कारण हमने जो संसद शब्द हमने इंग्लैंड से लिया। ठीक है ना, तो चलिएगा आगे हम स्टार्ट करते हैं कि जो संसद के हम मतलब कि संसद में कितने हाउस होते हैं। ठीक है, 2 हाउस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक है हमारा लोकसभा, ठीक है, दूसरा है हमारा राज्यसभा। ठीक है, एक हाउस है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, अब देखिएगा लोकसभा जो है, लोकसभा को हम किसे दूसरे नाम से पुकारते हैं, इसको हम कहते हैं लोअर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस कहते हैं। ओके, लोअर हाउस को हिंदी में क्या बोला जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, ये किसका हाउस है? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है, निम्न सदन को हम लोकसभा भी कहते हैं, जो पूरे देश का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि संसद में कितने हाउस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो 2 हाउस हैं, ध्यान देना। ठीक है, और आगे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और बच्चों देखिएगा यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा कि संसद किससे मिलकर बनती है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो किससे मिलकर बनती है? देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट, और साथ में देखिएगा लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, दोनों तीनों से मिलकर के क्या बनेगी? हमारी संसद का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो चलिएगा बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा बच्चों। तो ठीक है, जो भी आप मैं आज जो आपके लिए जो सीरीज लेकर आई हूँ, इसमें से हम सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करेंगे। इसमें से हम कोई लंबा हम इसको मतलब कि नहीं लेंगे। ठीक है, छोटी सी ही वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आएंगे, और 101% आपके श्योर है इसके अंदर क्वेश्चन आपके मतलब कि सही होंगे। ठीक है, तो चलिएगा हम बात करते हैं लोकसभा के। जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो एज है यानी कि आयु कितनी है? 25 ईयर। ठीक है, एक यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। ठीक है, मतलब कि अक्सर पूछा जाता है लोकसभा के सदस्य के बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर, इससे अबव हो सकती है, कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिएगा बच्चों अब अगला है हमारा क्वेश्चन, यहाँ से भी आपका आ सकता है कि इसका जो टेन्यूर है, इसका लोकसभा का जो टेन्यूर यानी कि कार्यकाल, समय जिसको बोलते हैं, कितने समय का है? ये 5 ईयर, यानी कि ये जो लोकसभा है कितने समय के लिए चुनी जाती है? 5 साल के लिए चुनी जाती है। ठीक है, और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? डायरेक्ट चुनाव होता है। ये भी आ सकता है कि किन किन का डायरेक्ट और किसका इनडायरेक्ट होता है। तो चलिएगा टेन्यूर होता है 5 साल के लिए। ठीक है, तो चलिएगा इसके यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा जी, टोटल मेंबर से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल मेंबर यहाँ से पे आ सकता है क्वेश्चन, चलिएगा 552। देखिएगा अगर तो टोटल मेंबर की बात आती है तो आएगा आपका 552 क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसमें फिर आएगा उसके बाद दो हमारे कौन से? यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है एंग्लो इंडियन है ये। ओके, 2 हैं हमारे एंग्लो इंडियन आएंगे। ठीक है, उसके बाद 550 जो रह जाते हैं वो हैं हमारे स्टेट के द्वारा, राज्यों के द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, ये हैं
राज्यों के द्वारा, स्टेट के द्वारा 550, 2 हैं हमारे एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन को कौन मनोनीत करता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। यानी कि लोकसभा में से जो राष्ट्रपति मतलब कि 2 जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, वो किसके द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलिएगा अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा को देखिएगा बच्चों, हम क्या कहते हैं, अपर हाउस कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में उच्च सदन, ठीक है, इसको हम अपर हाउस कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं अपर हाउस, ठीक है। अब देखिएगा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एज, आयु कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर, 30 साल होनी चाहिए, ओके। तो चलिएगा इसका टेन्यूर, जिसको हम बोलते हैं कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल टेन्यूर कितना होगा इसका, 6 ईयर होगा, ठीक है, 6 ईयर होगा, ओके। तो चलिएगा इसके हम बात करते हैं अब इसके टोटल मेंबर की। टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, टोटल मेंबर की अगर बात करते हैं तो 250 आते हैं, ठीक है। और इसमें से देखिएगा 250 में से 12 जो होंगे आपके नॉमिनेट होंगे, 12 जो होंगे आपके नॉमिनेट होंगे, ठीक है। ध्यान से देखना यहां पर देखिएगा 2 ये हैं मेंबर्स 552 में से, 552 में से 2 मेंबर्स जो हैं प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करता है, और इसमें से राज्यसभा में से अपर हाउस में से 250 में से जो 12 हमारे हैं, 12 हैं, उनको नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट करता है। यहाँ पर लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12, ठीक है। अब 12 यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से होते हैं, कला जिसको हम आर्ट, साहित्य, लिटरेचर एंड विज्ञान के अंदर उसने क्या है, फेमसी प्राप्त की हो, उन मतलब कि उनको मतलब कि राष्ट्रपति क्या करेगा, उनको मनोनीत करता है। देखिएगा मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, 101% श्योर है जी, क्वेश्चन आ सकता है आपका कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। और यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन भी ऐड कर देती हूँ, वो भी आने वाला है क्वेश्चन कि पीएम बनने के लिए आयु कितनी, 25 साल, क्योंकि पीएम किसका है, किस किस का चुनाव होता है, लोकसभा का ही चुनाव होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा की देखिएगा, इसमें मैं आपको यहाँ पर कारण बताने की कोशिश कर रही हूँ, दोनों में अंतर, सिमिलैरिटी कौन सी कितनी है और अंतर इसमें दोनों में क्या क्या है, ठीक है ना। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो 25 ईयर है, राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो 30 ईयर है, ओके। अगर लोकसभा के टेन्योर कार्यकाल की हम बात करते हैं तो 5 साल के लिए है, अगर हम राज्यसभा की कार्यकाल की बात करते हैं तो 6 ईयर है, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल मेंबर की। टोटल मेंबर हमारे यहाँ पर कितने हैं, 552, और इसमें यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा जो 552 में से 2 जो हैं एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर रहा है यहाँ पर राष्ट्रपति कर रहा है, ठीक है, कहाँ से, लोकसभा में से, ओके। अब हम इधर बात करते हैं राज्यसभा की, अपर हाउस की। अपर हाउस में भी देखिएगा कितने कुल टोटल मेंबर हैं, 250 हैं, ठीक है। इसमें से 12 जो हैं हमारे, 12 कौन से हैं हमारे, नॉमिनेट वाले हैं। इधर हमारे 2 नॉमिनेट वाले थे, आ सकता है क्वेश्चन, और इधर राज्यसभा से आएगा कौन कौन से नॉमिनेट, कला, साहित्य एंड विज्ञान के अंदर। खेल का जो फील्ड है वो हमारा आर्ट में ही आ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा मतलब कि राज्यसभा और ये हमारा लोकसभा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा कि जो राज्यसभा में से नॉमिनेट 12 हैं, लोकसभा में से 2, ओके। अब देखिएगा यहाँ पर हम आपको यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि एक सेकेंड, संसद में से देखिएगा जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लोकसभा की, ठीक है ना। लोकसभा में से देखिएगा पर लोकसभा के जो मतलब कि जो चुनाव हो जाते हैं 550 में से, अब इसमें बहुमत कितना होना चाहिए लोकसभा का सदस्य के लिए, बहुमत देखिएगा जैसे कि 550 है, हमने बताया यहाँ पर 550, ठीक है। 550 में से अगर 275 अगर +1, ये है आंकड़ा किसका है, जीत का आंकड़ा है, ठीक है। 275 + 1
276 अगर किसी भी दल को, पार्टी को मतलब इतनी वोट सीट्स मिल जाती है तो उस दल की क्या बन जाती है? सरकार। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हो गए ये हो गए इलेक्शन किसका? पीएम का, यानी कि प्रधानमंत्री का। अब क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ से आपका देखिएगा क्वेश्चन बनेगा 101%। ये आपका देखा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। फिर प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यहां से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ओके, फिर उस बात के देखिएगा स्पीकर की बात करते हैं। स्पीकर देखिएगा, लोकसभा के जो सदस्य हैं अपने में से एक सर्वसम्मति से किसको चुन लेते हैं? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर को चुन लेते हैं। ठीक है, यहां से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो देखिएगा, पहले मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगी, देखिए बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हमने मतलब कि HSSC के लिए अपनी मतलब सीरीज़ लेकर आए हैं। जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है हमारा। ठीक है, थोड़े ही समय के अंदर अधिक से अधिक तैयारी कीजिएगा। ठीक है, और मतलब कि सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। इसमें से हम बहुत लंबी ना तो वीडियो बनाएंगे, ना ही लंबी हमारा आपको सिलेबस देंगे आपको। ठीक है, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा वो ही हम आपको करवाएंगे। ठीक है, और इसमें 101% है, श्योर है कि इसमें से आपका सिलेबस इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करवाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिएगा देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। एक यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है कि लोकसभा में से कितने सदस्य को नॉमिनेट किया जाता है? एंग्लो इंडियन। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला बनता है कि कौन से होते हैं एंग्लो इंडियन? एंग्लो इंडियन मतलब कि जिसकी माता क्या होती है? भारतीय, पिता होते हैं एंग्लो यानी कि यूरोपियन, उन सदस्यों को लिया जाता है। और बात आती है राज्यसभा की, तो राज्यसभा में से नॉमिनेट होते हैं 12। ठीक है, 12 होते हैं, लोकसभा में से 2 होते हैं। तो चलिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि स्पीकर की बात करते हैं हम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष बोल देते हैं। ठीक है, तो लोकसभा का प्रथम स्पीकर यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है। लोकसभा का स्पीकर आ सकता है जी क्वेश्चन, जीवी मावलकर। ठीक है, लोकसभा का प्रथम स्पीकर तो है जीवी मावलकर, जिसका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलकर। देखिएगा बच्चों, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, और हमारा मतलब कि अगली वीडियो ही इसमें ही मैं लेकर आऊँगी जो आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको मतलब कि अगर कोई भी इंक्वायरी है, अगर कुछ पूछना है तो आप हमारा नंबर नीचे दिया गया है, तो उस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जानकारी भी कुछ और अगर पाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिएगा, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिएगा, ये है हमारे प्रथम स्पीकर हैं। अगर यहाँ से भी देखोगा बच्चों, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पहली महिला स्पीकर से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, वो है मीरा कुमारी। ठीक है, ओके। और एक यहाँ से भी आपका देखिएगा क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में कौन से हैं हाउस मतलब कि लोकसभा के स्पीकर? वे हैं ओम बिरला। ये हैं लोकसभा के प्रथम स्पीकर। ओम बिरला कोटा से हैं। ठीक है, ओके। ये थे मतलब कि स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर के बारे में आज हमने चर्चा की, संसद के दोनों हाउस के बारे में चर्चा की। ठीक है, तो बच्चों मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगी कि HSS की आपकी मतलब कि पहली ये क्लास है, जिसके अंदर हम लोगों ने जो हमारे ग्राम सचिव का जो पेपर निकला है उसमें हम सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, और आप मतलब जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और हमारे अगर आपको मेरी वीडियो जो अच्छी लगती है तो आप कमेंट भी कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों को आप शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।